हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। आज द हिंदू में एक काफ़ी बिग न्यूज है, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। सबसे पहले देखिए कि इंडिया क्या, अगर मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ पे इंडिया का जो साउथ एशिया या फिर एशिया में बोल सकते हो, मैं साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया नाम एक यूज कर रहा हूँ और उसके बाद इंडियन ओशन रीजन, दो वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर साउथ एशिया की बात करें तो जो लैंड एरिया लगती है, जैसे पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये लैंड। और उसके बाद अगर इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो पूरा साउथ एशिया का ऑलमोस्ट आ जाता है। फिर उसके बाद जो कि एशिया, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट पड़ जाता है ना, वो जो है कि आ जाता है। तो इसमें जो हम थोड़ा सा एक सेकंड मैप देख लेते हैं अपना। तो ये मैप के थ्रू हम देख रहे हैं, जो इसमें अगर आप देखिए इंडियन ओशन का ऑलमोस्ट ये एरिया दिखा रहा है आपको, राइट। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। देखिए पहली बात तो ये इंडिया है आपका। एक सेकंड, थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं अपना मार्कर और इसको थिकनेस कर लेते हैं। अब देखिए ये इंडिया का मैप है ऑलमोस्ट आपका, ये थोड़ा सा हाईलाइट करके देख लेते हैं, ये है, ठीक है। अब इसका जो लैंड बाउंड्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ रखता है। ये साउथ एशिया का पार्ट रीजन पड़ जाता है। और अगर हम इंडियन ओशन रीजन की बात करें, देखिए इंडियन ओशन है, ठीक है। तो ये आपका रीजन, ये यहाँ से लेकर के पूरा ये रीजन आ जाता है, फिर यहाँ से लेकर के ये सारी रीजन आ जाता है, ठीक है। ये सारे रीजन लेकर के हम इंडिया ओशन रीजन के नाम से जानते हैं। ऑलमोस्ट आप देखिए तो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका का पड़ जाता है। ये इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्री पड़ जाती है जो कि इंडियन ओशन से टच करती है। सबसे पहले देखिए, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करूँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप सबको पता है ये रेड सी है, इसके इस साइड है। और ये जो कि यहाँ पे इजिप्ट है, जो दोनों पार्ट में पड़ता है, एशिया अफ्रीका में दोनों में। सुएज कैनाल जो कि डिवाइड करती है एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट दोनों को, और ये ऐड करते हैं मेडिटेरियन से और रेड सी को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका सोमालिया पड़ जाता है, केनिया पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे तजाकिस्तान पड़ जाता है, तंजानिया पड़ जाता है, सॉरी तंजानिया पड़ जाता है, मोजाम्बिक पड़ जाता है, और ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। फिर उसका मडागास्कर एक आइलैंड है, ये पड़ जाता है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी पार्ट लगता है। फिर ये इंडोनेशिया का पार्ट पड़ता है, मलेशिया का पड़ता है, थाईलैंड पड़ जाता है, म्यांमार पड़ जाता है, और अब श्रीलंका, मालदीव। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको और इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है, उनका पता है। जैसे मान लीजिए ये मालदीव हो गया, ठीक है, सेचल्स हो गया। फिर उसके बाद आपका ये मेडागास्कर हमने किया। फिर उसके कॉर्डोमो एक आइलैंड है, वहाँ पे पड़ गया। फिर मॉरिशस, आप देखिए हमेशा सुनते होंगे कि लोग मॉरिशस जा रहे हैं, थोड़ा काफ़ी जो है कि वहाँ पे एक्सपेंडिचर कम होता है, लोग इसलिए अपना जर्नी करते हैं फॉरेन कंट्री में। डियो गार्सिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका इंडियन ओशन रीजन पड़ जाता है। तो अब यहाँ पे सबसे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, मैं यहाँ पे देखता हूँ क्योंकि मैप में भी डिस्कस किया गया है, ठीक है, जो न्यूज आई हुई है उस पर। अब देखिए यहाँ पे चाइना है, ठीक है। चाइना को एक यहाँ से साउथ एशिया से कनेक्टिविटी ले करके, ठीक है, और यहाँ से ये निकलता है, ठीक है, यहाँ से निकलता है, और यहीं पे सुंडा स्ट्रेट है, ठीक, राइट। और ये यहाँ से निकल करके फिर ये सीधे जो कि यहाँ हम्बल टोटा, जो श्रीलंका का एक पोर्ट है, फिर यहाँ से ये डायरेक्ट निकलता है। तो ये यहाँ से आपका सीधे रेड सी होते हुए आपका मेडिटेरियन सी यूरोप पहुँच जाता है। फिर यहीं से एक निकलता है, सीधे चला जाता है यहाँ पे गल्फ कंट्री के पास। तो यहाँ पे जो क्या बोले हैं कि एक जो ग्वादर पोर्ट है इसका पाकिस्तान का, ये चाइना को मिला हुआ है, ठीक है। चाइना क्या करता है कि यहाँ से जो पीओके पार्ट है, यहाँ से लेकर के पीओके का जो इंडिया का पार्ट है, ऐसे करके ऐसे एक जो कनेक्टिविटी बना रखा है जिसको कहते हैं सी पैक, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसको कनेक्ट कर देता है और यहाँ से ये कनेक्टिविटी हो जाती है। तो ये होता है इसकी यहाँ की जो रिचनेस है वर्ल्ड में ना, बहुत अच्छी खासी पहुँच जाती है। फिर यहीं से ये क्या करता है, फिर यहाँ से आप सीधे देख लीजिए, यहाँ ईस्टर्न मतलब ऑलमोस्ट ईस्टर्न जो है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहाँ की कवर कर लेता है। तो इस वजह से इंडिया चाइना का जो है कि हमेशा एक फोकस्ड एरिया होता है, कहाँ पे इंडियन ओशन रीजन जो ये पूरा पड़ जाता है, ठीक है, पूरा रीजन होता है। और इसका यही होता है एक मतलब कि कैसे भी करके अपनी जो है कि रिचनेस मतलब पहुँच जो है कि इंडियन ओशन में बनाया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा।
तो इस वजह से हमेशा ये एक्टिव होता, और इसकी जो शुरुआत इसने किया 2008 से किया, ठीक है, 2008 से इसने ज़्यादा अग्रेशन देखने को मिल गया। इसने सोमालिया में एक डिजास्टर था, उसके जो कि रिलीफ प्रोग्राम के थ्रू इसने किया, और इसके बाद इसका डे बाय डे जो है कि इसकी रिचनेस बढ़ती जा रही है। तो ये हमने इंडिया का किया। तो अब जो न्यूज में है, तो अभी क्या हुआ कि मैं न्यूज की थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ। अभी कुछ दिन पहले चाइना इंडियन ओशियन रीजनल फोरम, ठीक है, का एक जो है कि ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ था अपने प्लेस कंट्री में। तो उसमें क्या हुआ था, 19 कंट्री ऑलमोस्ट, इधर जो ईस्टर्न एशिया, ईस्टर्न अफ्रीका का कॉन्टिनेंट पड़ती हैं, फिर जो ये गल्फ कंट्री पड़ जाती हैं, इधर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। हालांकि बाद में ऑस्ट्रेलिया और उसके मालदीव ने आकर के ये कहा कि नहीं, हम पार्टिसिपेट नहीं किए थे, बट म्यांमार, उसके बाद जो है कि श्रीलंका, ये सारी चीज़ें कुछ कॉमेंट नहीं किए, मतलब किए थे। तो ये एक इसका ये एम है, इसका कहने का मतलब जो हम ब्लू इकोनॉमी होती है वाटर से रिलेटेड, उसको प्रमोट करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो हम रिलीफ या फिर हेल्प करना चाहते हैं, जो एक कंट्री है अगर कोई डिजास्टर वगैरह से उनकी दिक्कत होती तब, वो तो इशू था ही था। बट अभी एक और न्यूज आई हुई है कि इसकी एक मतलब व्हीकल है, वाटर व्हीकल इस तरह से, जो है कि उस व्हीकल का नाम है योन वांग 5, ठीक है। ये इंडियन ओशन में जो है कि ये अपनी एंट्री ले ली, कहाँ से, सुंडा जो स्टेट पड़ जाता है यहाँ से। तो इसने जो रिचनेस लिया, तो इससे पहले एक जो युवान 1.5 है, इससे पहले एक था 6, वो जो है कि एंटर किया था, तो इसने किया। तो अब इसने काफ़ी डिस्टरबेंस हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो एम है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया को कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करना चाहता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक अपना वो नोटिस जारी किया। क्यों किया है, क्योंकि इसने देखिए एक मिसाइल अग्नि 5, ठीक है, अग्नि 5 जो है कि लॉन्च करने वाला है, और उसकी रेंज मोर देन 5000 है, 5000। तो वो बे ऑफ बंगाल यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया पड़ जाती है ना, बे ऑफ बंगाल, यहाँ से रेडुकोटा से लॉन्च करेगी। तो ये लॉन्च करेंगे, तो इसने कह दिया कि देखिए ऐसा है, आप वहाँ पे जो है कि कोई चीज़ नहीं। ऐसे क्या होता है ना कि अगर कोई भी कंट्री अगर कोई इस तरह का लॉन्च व्हीकल मिसाइल कुछ करना चाहती है, तो ये प्रायर जो है कि एक मतलब इन्फॉर्मेशन इशू कर देती, प्लीज़ यहाँ पे आप लोग कुछ वैसा मत करिए। अगर उसके बावजूद भी आप जाते हो, कुछ आपको इंजरी होती है, तो वो उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है किया। तो इसने इसकी व्हीकल है और इंडिया जो कि लॉन्च करने वाला है। तो इन सब के बीच जो कि काफ़ी टसल हो गई है। अब देखिए यहाँ पे 2008 में जो कि इसने शुरू किया, ठीक है, वो ऑपरेशन गल्फ ऑफ एडन से। अब यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन की अगर मैं बात करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसने अपना शुरू किया, लेकिन इसकी जो रिचनेस है, अग्रेशन है, कहीं ना कहीं इंडिया ओशन में बहुत ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिक हमने किया, और हमने यहाँ पे देखिए अगर क्वेश्चन बन जाता है तो क्या बनता है। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि अगर क्या ये दूसरा वाला मैप मिल सकता है किसमें, बट इसमें दिया हुआ नहीं है। बट एक सेकेंड, थोड़ा सा और देख लेते हैं, नहीं दिया हुआ है, बट कभी मिलेगा तो मैं उसको और डिटेल में डिस्कस करूंगा मैप के थ्रू। तो ये बेसिक चीज़ें रही चाइना का, जो कि काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमने कुछ ओवरऑल व्यू लेने की बात करी, और चाइना का जो है कि साउथ चाइना सी में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस है, फिलीपींस, वियतनाम वगैरह के साथ टसल चलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।